हाय गाइस, वेलकम टू न्यू भारत आत्मनिर्भर चैनल। मैं सी रवि कुमार एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये एक सीरीज़ है जो कि इस सीरीज़ का ये वीडियो फर्स्ट है, जिसे हम पार्ट वन भी कह सकते हैं। इस सीरीज़ में हम करियर ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स को जो कि 12th पास आउट होते हैं या फिर 12th में परस्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में, जो कि आज की वीडियो है, इसमें हम कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए करियर ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरीके से इस सीरीज़ में आगे भी वीडियो आती रहेंगी और आगे हम आर्ट्स स्टूडेंट्स एज वेल एज साइंस स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जब भी आप अपने करियर के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि आपको किस कोर्स में या किस सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए जिससे आप अपने करियर को बेहतर बना सको और अपनी डेस्टिनी दैट इज़ अपनी सक्सेस को तय कर सको। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे एक एक्सपीरियंस शेयरिंग तौर पर आप मेरे ऑप्शंस को चुन सकते हैं कि जब भी आप करियर चुनते हैं, जब भी आप किसी कोर्स को चुनते हैं अपनी 12th के बाद, तो सबसे पहले आप अपने करियर की प्लानिंग करें, क्योंकि करियर प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी सक्सेस को, आपकी डेस्टिनी को चुनने के लिए। दोस्तों, करियर प्लानिंग में हमको सबसे पहले ये जानना होता है कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। दैट मीन्स हम लोग किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हैं, हमको किस चीज़ को करने में ज़्यादा मज़ा आता है। जब आप इस चीज़ को अच्छे से जान पाते हो, अपनी स्किल्स को अच्छे से जान पाते हो, तो नेचुरली उसके आधार पे आप अपने डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में डिटेल एनालाइज करते हो और फिर आप ये पता लगाओगे कि इनमें से कौन सा बेहतर आपकी स्किल को सूट करता है और अकॉर्डिंगली उसी करियर के बारे में आप प्लानिंग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि कोई व्यक्ति जिसे मशीन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उस व्यक्ति को नेचुरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स को चुनना चाहिए। सेम, अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो नेचुरली उसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स चुनना चाहिए। तो इस तरीके से यही है कि पहले हमको अपने करियर को, ऑप्शन को चुनने से पहले अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स का चुनाव करेंगे, जो कि डेफिनेटली आपको सक्सेस दिलाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो में हम कॉमर्स स्टूडेंट को कवर करेंगे जो कि 12th पास आउट हैं या फिर 12th को परस्यू कर रहे हैं। इसी तरीके से इस सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो भी आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, आर्ट्स एंड साइंस स्टूडेंट्स के लिए आती रहेंगी। दोस्तों, जब आप 12th पास होते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, जैसे कि सीए, जैसे कि बीकॉम, बीबीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए as well as BCA and architecture, Bachelor of Architecture, DEd, and directly job that is called center jobs। दोस्तों, देखिए, सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपके सामने कुछ प्रोफेशनल कोर्स के बारे में चर्चा कर लूँगा जो कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के बच्चे के लिए अवेलेबल होते हैं, जिनमें से सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा कोर्स सीए कोर्स माना जाता है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि हर कोर्स अच्छा होता है, और बट सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है 12th कॉमर्स के बाद वो सीए प्रोफेशनल कोर्स पॉपुलर है। इसको आप जस्ट 12th बाद परस्यू कर सकते हैं। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 को हम फाउंडेशन कहते हैं, सेकंड स्टेज को हम आईपीसी कहते हैं और थर्ड स्टेज को हम सीए फाइनल कहते हैं। तीनों स्टेज जब आप क्वालिफाई करा पाते हैं तब आप जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। दोस्तों, उसी तरीके से दूसरा प्रोफेशनल कोर्स सीएस है, जिसे हम कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। ये कोर्स भी सीए की तरह ही किया जाता है। इसमें भी फाउंडेशन होता है, फिर एग्जीक्यूटिव लेवल होता है सेकंड स्टेज पर, और थर्ड स्टेज पर इसमें भी
फाइनल होता है, देयर आफ्टर आप कंपनी सेक्रेटरी बन पाते हैं। उसी तरीके से एक प्रोफेशनल कोर्स कॉमर्स स्ट्रीम में ICW आता है, जिसको आप क्वालिफाई करने के बाद CMA बनते हैं। ये भी कोर्स इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइडेड है। इन तीनों ही प्रोफेशनल कोर्स में लगभग लगभग एक 12th पास कॉमर्स स्टूडेंट को 4.5 से 5 साल लग जाते हैं। काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल कोर्स हैं, डिपेंड करेगा कि आपको किस कोर्स को चुनना है। मेरी पर्सनल एडवाइस अगर आपको ये है कि अगर दोस्तों आप टेक्निकली एज वेल एज मैथमेटिकली एज वेल एज न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको CA कोर्स का चुनाव करना चाहिए। अगर दोस्तों आप मैनेजमेंट में सेक्रेटरियल या फिर थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इंटरेस्ट उसमें है, तो आपको कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल कोर्स चुनना चाहिए। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एरिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कॉस्ट निकालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ICWA दैट इज़ CMA का चुनाव करना होगा। वहीं एक प्रोफेशनल कोर्स हम लोगों के पास LLB होता है। LLB दोस्तों 12th के बाद डायरेक्टली भी किया जाता है, लेकिन 12th के बाद जब आप इसे डायरेक्टली करते हैं तो लगभग लगभग इसे 5 साल करने में लगते हैं, जिसे हम BLLB का नाम देते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप अपनी खुद की एडवोकेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उसको क्वालिफाई करके गवर्नमेंट एडवोकेट्स कोर्ट्स में बन सकते हैं। वहीं इस कोर्स में और फर्दर अगर आगे चलें तो इसमें LLM होता है, जो कि 2 ईयर एडिशनल कोर्स होता है। इसको करने के बाद आप जज के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया कॉमर्स स्ट्रीम में प्रोफेशनल कोर्स। एक CA होता है, एक कंपनी सेक्रेटरी होता है, एक LLB एंड LLM होता है, और एक ICW होता है। चारों ही कोर्स बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, और आपके फ्यूचर को बहुत अच्छा सिक्योर करते हैं। दोस्तों इन चारों ही कोर्स में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप उसी का चुनाव करें जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि एक बार अगर आप स्टेप फॉरवर्ड हो जाते हैं तो फिर आपको बैकवर्ड होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये चारों ही कोर्स टाइम टेकिंग होते हैं। लगभग लगभग 4.5 से 6 साल तक का ये समय लेते हैं। नेक्स्ट इस कैटेगरी में जो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कोर्स अवेलेबल हैं वो BBA है, जिसे हम बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ये दो कोर्स दोस्तों मैनेजमेंट का है। इसमें आप चीज़ों को मैनेज करना सीखते हो। इसमें आपको एंटरप्रेन्योर की स्किल डेवलप करी जाती हैं, आपको मैनेजर की स्किल डेवलप करी जाती हैं। लगभग लगभग ये कोर्स दोस्तों 3 सालों का होता है। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज कॉलेज के द्वारा ये कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है। इसी सीरीज़ में इसमें आप एडवांस लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं, जो 2 ईयर का और एडिशनल प्रोग्राम होता है, जिसे हम MBA कहते हैं, जो कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। दोस्तों अगर आपको MBA करना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप उसे हमेशा BBA करने के बाद ही करें, क्योंकि MBA आप BCom करने के बाद भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि BCom के बाद भी आप MBA कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डेफिनेटली गोल एज अ एंटरप्रेन्योर है, एज अ मैनेजर है, तो मेरी रिक्वेस्ट और एक तरीके से एडवाइस आपको यही है कि आप BBA के थ्रू ही MBA को परस्यू करें, जिसमें आप एक स्किल डेवलप कर पाएंगे कि आप किस तरीके से चीज़ों को बेहतर मैनेज करें। नेक्स्ट दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर एरिया में इंटरेस्ट है, आप सॉफ्टवेयर जॉब चाहते हैं फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, तो दोस्तों आपके पास एक कोर्स अवेलेबल है जिसे आप BCA के नाम से जानते हैं, जिसे हम बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं। ये कोर्स भी अदर ग्रेजुएशन कोर्स की तरह ही है, 3 साल का ये कोर्स है। कंडीशन इस कोर्स में आपके पास 12th में स्पेशली मैथ्स होना ज़रूरी है। इस कोर्स में आप फर्दर एडवांस ऐड कर सकते हैं, जिसे हम MCA के नाम से जानते हैं, या फिर हम MCM के नाम से जानते हैं। MCA दोस्तों मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, और MCM मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट होता है। MCA में आप कंप्यूटर की एप्लीकेशन के बारे में सीखते हो, कंप्यूटर अप्लाई कैसे होता है, और MCM में आप कंप्यूटर स्किल के अलावा कंप्यूटर में मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में सीखते हैं। दोनों ही कोर्स से आपको
सॉफ्टवेयर जॉब मिलती हैं, दैट इज़ आईटी इंडस्ट्री में आप जॉब ले पाते हैं। ये कोर्स बीसीए का एडवांस कोर्स है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको आईटी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो 12th के बाद आप सीधा बीसीए में आएँ और बीसीए के बाद आप एमसीए करें या फिर आप एमसीएम करें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अगर आपको आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, आर्किटेक्चर तो आप जानते होंगे जिसमें आप डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन ये सब एरिया को कवर करते हैं, तो ये भी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ऑप्शन अवेलेबल होता है। दोस्तों ये कोर्स आप 12th ईयर के बाद 12th क्लास पास करने के बाद कर सकते हैं। बस कंडीशन इसमें है कि इसमें लगभग 5 साल तक का समय लग सकता है। इंटरेस्टिंग जॉब ये है कि इसमें आप थोड़ा सा सिविल डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन इस सब में पार्टिसिपेट करते हैं और देश के निर्माण में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट 12th के बाद मतलब 2 से 3 साल की पढ़ाई में टीचिंग जॉब हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए DEED बहुत फेवरेबल कोर्स है, जिसको हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। ये कोर्स लगभग 3 साल का होता है, जैसे अदर ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं। इस कोर्स को क्वालिफाई करने के बाद आप प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ टीचर। दोस्तों इसी सीरीज में फर्दर एडवांसमेंट है जिसे हम बीएड एंड एमएड के नाम से जानते हैं। दोस्तों डीएड के बाद अगर आपको, क्योंकि डीएड में आपने देखा आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ा पाते हैं, लेकिन अगर आपको सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाना है, बड़े बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको नेचुरली बैचलर ऑफ एजुकेशन दैट इज़ बीएड और फर्दर एमएड में को क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों बीएड 1 से 2 साल का कोर्स है और एमएड भी आपका 1 साल का कोर्स है, जो कि आप या तो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं जैसे बीकॉम के बाद, या फिर डीएड के बाद भी इसे कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको 12th के बाद डायरेक्टली जॉब की आवश्यकता है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो आपके पास एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब होती है जिसे हम बीपीओ सर्विस कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यहाँ पर कॉल सेंटर सर्विस प्रोवाइड कर कर आप डायरेक्टली जॉब कर सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स में भी आपके पास, इस जॉब में भी आपके पास प्लेटफॉर्म होते हैं, बस कंडीशन आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप मैनेजर लेवल तक भी इस जॉब के द्वारा पहुंच सकते हैं। दोस्तों 12th के बाद आपके पास कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी अवेलेबल होते हैं, जैसे पुलिस सर्विस, जैसे डिफेंस सर्विस। इसके अलावा अगर आपको ऑफिस में जॉब चाहिए तो उसके लिए एसएससी के द्वारा CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप 12th के बाद डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, जो कि 1 साल का प्रोसेस होता है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगर आपको जॉब के बारे में 12th के बाद डायरेक्टली जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पब्लिश कीजिएगा, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको वीडियो बना के दूंगा। तो ये तो दोस्तों हो गया हमारा प्रोफेशनल एज वेल एज 3 to 5 years अदर कोर्स अवेलेबल टू कॉमर्स स्टूडेंट्स आफ्टर 12th क्लास। दोस्तों जो कॉमर्स स्टूडेंट में सबसे फेवरेट कोर्स है जो कि जनरली स्टूडेंट्स करते हैं वो है बीकॉम। इस कोर्स की क्वालिटी दोस्तों ये है कि बीकॉम करने के बाद, दैट इज़ ग्रेजुएशन करने के बाद, आप डायरेक्टली बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंग दोस्तों इसमें ये है कि वो गवर्नमेंट जॉब आपको ऑफिसर रैंक की जॉब मिलती हैं। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट टाइप के कोर्सेस करने के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। दोस्तों तो आज अभी हम उनके बारे में ही चर्चा करेंगे वन बाय वन कि कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स में ऑप्शन मिलते हैं और कौन कौन से हमें डिफरेंट अपनी नॉलेज को एडवांस करने के लिए कोर्सेज में ऑप्शन मिलते हैं। तो दोस्तों हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कोर्सेज की। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि बीकॉम करने के बाद आपके पास 2 ईयर का प्रोग्राम अवेलेबल होता है, जिसमें आप MBA कर अपनी मैनेजरल स्किल और अपनी बिजनेस स्किल्स को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं MBA डिफरेंट स्ट्रीम में होती है। MBA आप मार्केटिंग इंडस्ट्री में कर सकते हैं, MBA आप फाइनेंस इंडस्ट्री में कर सकते हैं, MBA आप मटेरियल इंडस्ट्री में कर सकते हैं, स्टोर, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज, इन डिफरेंट फील्ड्स में आप MBA कर सकते हैं आफ्टर बीकॉम।
एमबीए करने के बाद नेचुरली आप एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर सकते हैं या फिर एज अ मैनेजर इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा दोस्तों जितने भी ये प्रोफेशनल कोर्स हैं, आइदर सीए हो, आइदर सीएस हो, आइदर आईसीडब्ल्यू हो या आइदर एलएलबी हो, इन चारों ही कोर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद, स्पेशली बीकॉम करने के बाद डायरेक्टली एंट्री अवेलेबल होती है। इसका फ़ायदा दोस्तों ये है कि जब आप बीकॉम करने के बाद इन कोर्स में एंट्री लेते हो तो आपको फर्स्ट स्टेज इस इन प्रोफेशनल कोर्स की क्वालिफाई नहीं करनी पड़ती। आप ऑटोमेटिकली स्टेज 2 में एंटर करते हैं, फिर जस्ट आपको स्टेज 2 और 3rd क्वालिफाई करनी होती है और देन आप प्रोफेशनल बन जाते हैं, आइदर सीए, सीएस, सीएमए या फिर एलएलबी। दोस्तों जो कि इस स्ट्रीम में एक इंटरेस्टिंग कोर्स है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, वो है लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा जब आप लाइब्रेरी जाते हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट लाइब्रेरी जाते हैं, तो वहाँ पर जो पूरी लाइब्रेरी को मैनेज करता है, बुक्स, स्टूडेंट्स, वो पर्सन लाइब्रेरियन होता है। काफ़ी पीसफुल जॉब होती है। इस कोर्स को, इस जॉब को भी आप पा सकते हैं, बट कंडीशन आपको ग्रेजुएट होना है और उसके बाद 1 ईयर का बैचलर डिग्री करनी है। किसमें? लाइब्रेरी साइंस में। इसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, फॉरेन में ट्रिप्स से इंटरेस्टेड हैं, तो वो ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा भी कर सकते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एरियाज़ में। इसके बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम कर सकते हैं और ये डिप्लोमा अप्रॉक्स 1 ईयर का होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। दोस्तों बीकॉम के बाद आप कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी सीख सकते हैं जो कि आपकी अकाउंटिंग फील्ड में काम करते हैं, जिसे हम टैली के नाम से जानते हैं। ये कोर्सेज इस तरीके के होते हैं जो कि आपको अकाउंटिंग स्किल देते हैं, टैक्सेशन स्किल देते हैं और डायरेक्टली आपको एक बेहतर जॉब मिल पाती है आफ्टर बीकॉम। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों कि सर बीकॉम के बाद भी तो जॉब मिल जाती है, तो फिर हम टैली क्यों करें? तो ये बीकॉम को थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करता है, क्योंकि बीकॉम में हम बुकिश नॉलेज एनहेंस करते हैं, लेकिन जब हम टैली जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करना सीख जाते हैं तो हम और ज़्यादा अच्छा एलिजिबल हो जाते हैं जॉब हासिल करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप बीकॉम का जॉब चाहते हैं तो मेरी एडवाइस यही है कि आप टैली प्रोग्राम को भी सीखें, जो कि कहीं ना कहीं आपको टेक्निकली अकाउंटिंग और टैक्सेशन फील्ड में स्ट्रॉन्ग करता है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे पास कोर्सेज जो 12th क्लास के बाद कॉमर्स स्टूडेंट्स को अवेलेबल होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों जॉब्स की, जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद, स्पेशली बीकॉम करने के बाद स्टूडेंट्स को अवेलेबल होती हैं। दोस्तों जो बच्चे बैंकिंग इंडस्ट्री में या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या फिर सेबी, आरबीआई ऐसी एरिया में काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो बीकॉम करने के बाद डायरेक्टली आप एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। हर साल अप्रॉक्स इनका एग्ज़ाम निकलता है और इनको क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। ये प्रोसेस भी लगभग 1 साल का होता है बीकॉम करने के बाद। दोस्तों अगेन दोस्तों मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, आरबीआई में जॉब से रिलेटेड अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्मेशन के लिए पब्लिश करें। डेफिनेटली मैं आपको इसके रिगार्डिंग शॉर्टली वीडियो प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट जो कि बहुत ही फेमस, इंटरेस्टिंग, क्वालिटी वाइज जॉब है ग्रेजुएशन करने के बाद, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसे हम आईएएस कहते हैं, क्लास 1 ऑफिसर कहते हैं, दैट इज़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों आप डायरेक्टली पब्लिक से लिंक हो सकते हैं, आपके पास पावर होती है और आप पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल को मैनेज करते हैं अपनी स्किल के अकॉर्डिंग। दोस्तों तो दोस्तों ये एग्ज़ाम भी आपको जस्ट बीकॉम करने के बाद ऑप्शन में अवेलेबल होता है। 1 ईयर का ये पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस होता है। इस एग्ज़ाम के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर इसके रिगार्डिंग वीडियो बना के दूंगा।
नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग जॉब आपको अवेलेबल होती है आफ्टर बीकॉम, वो होती है मिलिट्री सर्विस। दोस्तों, इस सर्विस को भी आप अचीव कर सकते हैं, बट कंडीशन आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा जिसे हम कंबाइंड डिफेंस सर्विस के नाम से जानते हैं। ये एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप मेजर लेवल से जॉब इंडियन मिलिट्री में कर सकते हैं। दोस्तों, इस जॉब की क्वालिटी ये होती है कि जो हमारे मिलिट्री कैंडिडेट्स होते हैं उनको आप डिसिप्लिन सिखाते हैं। आपको डायरेक्टली बाउंड्री पर जाकर फाइट करने के लिए नहीं लड़ जाना है। आप इंडियन मिलिट्री को डिसिप्लिन सिखाएंगे, गाइडेंस सिखाएंगे, कैसे बिहेव करना होता है, क्या लर्निंग स्किल्स होती हैं, ये सब आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के बाद जो पोस्ट आपको मिलती है आईएम में, वो आप प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब आपको बीकॉम करने के बाद मिलती हैं। इसके अलावा काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, जो भी आप जॉब के बारे में अगर जानना चाहते हो, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के बाद आफ्टर 12th क्लास, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब्स हों, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर में हो, चाहे सेबी से हों, चाहे आरबीआई से रिलेटेड हों, उसके अलावा चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हों, या मिलिट्री में सर्विसेज हों, या फिर टीचर की सर्विस हों, या फिर जज या लॉयर की सर्विस हों, अगर आप इन सर्विस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम कमेंट करें, मैं ज़रूर इसके रिगार्डिंग आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करूँगा। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में आज ये 12th के रिगार्डिंग था, इसी कॉमर्स स्टूडेंट से संबंधित। इसी तरीके से इस सीरीज़ में आर्ट्स एंड साइंस स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।